तो सीरिया में अब जो नए समीकरण बने हैं उससे सीरिया का नक्शा बदल सकता है। सीरिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीरिया के तीनों हिस्सों पर 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। ये देश हैं तुर्की, इजराइल और अमेरिका। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है। ऐसे में अब इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर सकता है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस हैं। इस इलाके में अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस हिस्से को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले सकता है। इजराइल गोलान हाइट्स की तरफ से भीषण हमला करते हुए दमिश्क तक पहुंच चुका है। गोलान हाइट्स से लेकर दमिश्क और उससे आगे तक के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर सकता है और इस तरह से सीरिया के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन तीनों हिस्सों में 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए। एसडीएफ के लड़ाकों ने इस तरह से उत्तर पूर्व सीरिया के इलाकों को खाली कर दिया। एसडीएफ को अमेरिका और तुर्की के दबाव की वजह से भी झुकना पड़ा। दरअसल अमेरिका समर्थित गुट एसडीएफ और तुर्की समर्थित संगठन एसएनए में समझौता करवाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कोरिल्ला सीरिया पहुंचे। अमेरिका ने एसडीएफ को तो तुर्की ने एसएनए को समझौते के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों संगठनों में करार हुआ। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ हमला न करने को सहमत हो गए। अब एसडीएफ के छोड़े गए इलाके पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब सीरिया 3 टुकड़ों में बंट सकता है। एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा हो सकता है, दूसरे हिस्से पर इजराइल का और तीसरे हिस्से पर अमेरिका का। सीरिया में समीकरण बिगड़े तो रूसी सेना ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। रूस की नौसेना ने 2 दिन के अंदर तारतूस नेवल बेस में अपने सभी युद्धपोतों को निकाल लिया है। अब सवाल यही है कि क्या सीरिया 3 टुकड़ों में बंटने जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सीरिया की धरती महाशक्तियों में महाजंग का मैदान बनेगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।